जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं जनवरी से लेकर 5 मई तक का करंट अफेयर। इसमें सारा वन लाइनर के फॉर्म में है। अप्रॉक्स 400 प्रश्न है। प्रत्येक महीने का 100 इम्पोर्टेंट जो वन लाइनर होता है उसको इसमें मैंने लिया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में। और मेरे से बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और भी वीडियो को एंजॉय कीजिए, पूरा देखिएगा ताकि आपका पूरा करंट कवर हो जाए। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अप्रैल या जून के बाद हम थोड़ा फ्री होंगे, तब आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर का मिल पाएगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यानी तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। पहला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता काखीमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? 5 साल के लिए। नाम याद रखना है, निकिता काखीमोव। कहाँ की है? रूस की है। हाल ही में किस देश की नौसेना आधिकारिक रूप से पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर को प्रतिष्ठित किया है? वो क्या है? म्यांमार। नाम क्या है? आईएनएस सिंधुवीर, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर पता हो कि किस मुगल शासक को अंतिम समय में रंगून भेज दिया था तो उसका भी नाम लिखिएगा। हाल ही में किस देश के वर्षा वन में फ्रेंच फाई जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है? वो मिला है अमेरिका में। अमेरिका के वर्षा वन में फ्रेंच फाई जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस संगठन के साथ सायक एनजी का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी ही अभी तक है निदेशक। स्थापना 1958 पता होगा। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हो जाएंगे और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत और विजय रूपाणी दोनों का नाम याद रखिएगा। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बनाया गया भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी पॉलिनेटर पार्क। अगर बात करें उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की तो वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैंगे बेबी रानी मौर्य। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है? गवर्नर है उत्तराखंड की, जहाँ बना है पहला पॉलिनेटर पार्क। आगे आपका एडॉप्ट ए हेरिटेज योजना किस मंत्रालय के अधीन पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के साथ, संस्कृति मंत्रालय। मिशन साकार 30 मतलब थर्ड जो है ने एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस किल्टन किस देश में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भेजा? तो कंबोडिया। कंबोडिया। कई बार एनटीपीसी में पूछा गया कंबोडिया का कैपिटल कहाँ पे है? तो नेम पने है। पी से स्पेलिंग स्टार्ट होता है, नेम पने पढ़ा जाता है इसको। 5 आइज खुफिया नेटवर्क के 6ठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होने जा रहा है? तो वह है जापान। जापान। हाल ही में किस देश ने ड्रोन पर नए नियम जारी किए हैं? तो अमेरिका किया है, अमेरिका। हाल ही में किस देश ने ड्रोन पर नए नियम जारी किए हैं? अमेरिका। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए। इसरो का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। 1 जनवरी 2020 को किस देश में सबसे अधिक बाल जन्म हुआ है? भारत में। भारत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अधिकतम सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष। लगभग 1 दशक के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय हरित कोड योजना को पुनर्जीवित किया गया? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। आगे अच्छा, ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके हैं आदर्श कुमार अध्यक्ष उसके। जनरल मनोज मुकुंद नारवाने को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया? दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है। और हमारा जो सैमसंग मोबाइल है वो कंपनी भी दक्षिण कोरिया की ही है, साउथ कोरिया।
विदेश मंत्री ने भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। किस प्रकार के इथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है? तो इथेनॉल 10 जो होता है, 10 इथेनॉल। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने दो सन एक्सप्लोरेशन हेलियो फिजिक्स मिशन की मंजूरी दी है? अमेरिका। फिर से रिपीट कर लो, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने द सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी है? अमेरिका। इसकी अंतरिक्ष एजेंसी होती है नासा। नासा स्थापना मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, 1958। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? आकाश मिसाइल को। आकाश। एस्टोनिया जो कि हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है यूरोप में। यूरोप। हम कॉन्टिनेंट भी पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे से। एशिया हमारा कंप्लीट हुआ है, बहुत जल्द आगे भी आ जाएगा आपका। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया? उमेश सिन्हा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है? उमेश सिन्हा। उमेश सिन्हा। अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो वो कौन है? सुशील अरोड़ा ही है। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम था बूटा सिंह। प्रश्न ये भी आ सकता है बूटा सिंह किससे जुड़े हुए थे? तो वो एक राजनीतिज्ञ थे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्रियान्वयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए दूसरी बार प्रथम स्थान मिला। देखो मेरे भाई, सेशन अगर अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, चाहते हो कि इसको आगे भी कंप्लीट करें, जैसे कि फरवरी मार्च का भी आगे लाएं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और शेयर भी कर देना ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट रहें, ठीक ना। आगे हमारा है प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्य के 6 जगहों पर किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे? लाइट हाउस प्रोजेक्ट डीआरडीओ ने। अच्छा, ये क्वेश्चन दोनों एक ही जगह आ गया, फिर से रिपीट कर लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के 6 जगहों पर किस प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे? तो वो है लाइट हाउस। लाइट हाउस। आगे से यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट डीआरडीओ ने 63वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 जनवरी। डीआरडीओ का स्थापना भी होता है 1 जनवरी 1958, जिस वर्ष इसरो का हुआ था। 2020 केंद्र सरकार ने उल्टा पुल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? नागालैंड। नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। किस देश के अल्फ्रेडो कोवेल्ली ने अपनी बनाना मास्टर क्लास नामक पुस्तक का विमोचन किया? इटली। किस देश की? अल्फ्रेडो कोवेल्ली। इनका नाम कौन सा है, मतलब इनके बुक का नाम कौन सा है? बहाना मास्टर क्लास। ये कहाँ की है? इटली की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने H1 वीजा के साथ अन्य विदेशी कार्य वीजा पर लगे प्रतिबंधों को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो 3 महीनों के लिए, अप्रॉक्स 90 डे। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? झोंग सांसान। झोंग सांसान। एशिया का इससे पहले भी जो अली बाबा के थे वो थे, और अभी फिर आ गया झोंग सांसान। बीच में कुछ दिन के लिए मुकेश अंबानी थे। कौन से टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी? सूरीनाम के साथ। ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की थी? सूरीनाम के साथ। सूरीनाम। कैपिटल जो है सूरीनाम का वो है पारामेरिबो। पारामेरिबो। आगे, आंध्र प्रदेश राज्य का एक कल्चर सेक्टर इस राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग कितने करोड़ का वार्षिक योगदान देता है? लगभग 50,660 करोड़ रुपया। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। किस राज्य ने सरकारी योजना के वितरण के लिए
द्वारे सरकारी कार्यक्रम लॉन्च किया? पश्चिम बंगाल ने, पश्चिम बंगाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत दर कितना प्रतिशत है? 39%, 39%। किस देश ने अगले 10 वर्ष के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण का सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका ने किया, अमेरिका। 4 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर को। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम क्या है? एग्री इंडिया हैकाथॉन। फिर से रिपीट कर लो। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा जो ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया, नाम है उसका एग्री इंडिया हैकाथॉन। IUC का पूर्ण स्वरूप क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए? सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा। इससे पहले विनोद यादव थे, अब कौन है? सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा नाम याद रखिएगा, सुनीत शर्मा। चीन ने भारत के किस राज्य की सीमा के निकट तिब्बत के लहासा और निंगची शहरों को जोड़ने वाली एक रेल लाइन पूरी की है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। किस संगठन ने 2020 के दौरान भारत की जलवायु पर एक वक्तव्य जारी किया है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। फेंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो अखबार में था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? रेल मंत्रालय, रेल मंत्रालय ने लॉन्च किया है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने हाल ही में या नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर दर्ज किया? वो किया भारत। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, यूनेस्को का है फ्रांस, याद रखिएगा। वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्यान्न विशेषकर चावल खरीदना शुरू कर दिया? भारत ने कर दिया, भारत। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगा? नई दिल्ली ने कहा, नई दिल्ली। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजाई अधिनियम पारित किया? अमेरिका, अमेरिका। मलाला यूसुफजाई का नाम पता होगा, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज जीतने वाली है। 2014 में कला सत्यार्थी के साथ उनको मिला हुआ था। कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए 7,000 रन बनाने वाला तीसरा खिलाड़ी बना? वह केन विलियमसन, केन विलियमसन। देखो मेरे भाई, लाइक और शेयर जरूर कर देना, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक ना, काफ़ी मेहनत लगता है। हिंदी टाइप कर दें मेनली, ठीक ना। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? राजस्थान, राजस्थान। कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश ने लगभग 1.5 महीने की सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया? ब्रिटेन, ब्रिटेन। बोरिस जॉनसन इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय कपूर, डॉक्टर संजय कपूर हैं अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष। भारत का कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना? ये राज्य बना तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और PM केयर फंड में कितने PMS मेडिकल ऑक्सीजन इंजेक्शन प्लांट्स के लिए राशि आवंटित की गई? 162 प्लांट। भारत की कौन सी व्यापार नीति समीक्षा हाल ही में जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन में शुरू किया गया? सातवीं नीति थी ये, 7वीं व्यापार नीति। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्गिट्यूडिनल एजेज स्टडी ऑफ इंडिया लॉन्च किया। अंगमाली अजूथा सबरी रेल परियोजना जो हाल ही में खबरों में था, इसका निर्माण किया जाएगा केरल में। केरल, विजय रूपानी इसके पिनयानी विजयन जो है उसके चीफ मिनिस्टर है। भारत में
गंभीर रूप से वन्य जीवों की कितनी लुप्त प्राय प्रजातियों को रिकवरी कार्यक्रम चल रहा, तो वो है 22। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक समझौते के तहत अपनी किस्त अदा करने में विफल रहा, तो वो है ब्राजील। हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, तो वो है कजाकिस्तान ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, नाम चेंज हुआ है, नूर सुल्तान याद रखना। किस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय योजना लागू किया? गुजरात। किसान सर्वोदय योजना फिर से रिपीट कर लो, किस राज्य ने किसान सूर्योदय योजना लॉन्च किया? गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की? जापान। हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल की प्राथमिक अतिरिक्त महानिदेशक यानी मानवाधिकार का पदभार संभाला है? मेजर जनरल गौतम चौहान ने संभाला है अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पद। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? वह देश है ईरान। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्ति लिया है? तो अरूप कुमार गोस्वामी बने हैं आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है? नैन्सी पेलोसी बनी है दूसरी बार अमेरिका संसद की स्पीकर। भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM सफलपूर्वक परीक्षण किया? तो वो देश है इजराइल, जिसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम है। हाल ही में जेफ बेजोस जो कि अमेजन के CEO हैं, उसको पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना इलोन मस्क की ढेर सारी कंपनी है, SpaceX है, टेस्ला है, ये सोलर प्लांट का है उनका साइबर सिटी, तो ढेर सारा है इनका। आगे आपका फतह-1 जिसका सफल परीक्षण किया गया, वह किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? पाकिस्तान। फतह-1। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राय अय्यर को किस देश की सेना का पहला प्रमुख सूचना अधिकारी नामित किया गया? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य ने धिया धी लोहड़ी और वसेरा योजना लॉन्च किया? पंजाब ने लॉन्च किया धिया धी लोहड़ी और वसेरा योजना। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? वो राज्य है गुजरात। हाल ही में 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो कोलकाता है तो पश्चिम बंगाल, 26वां था। लेकिन भारत में हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया? 40वां अभियान था ये। अब तो नंबर भी पूछा जा रहा है, देखोगे कि जो मिसाइल हुआ ना लॉन्च इसरो का, वो सब भी पूछा जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है। 7वां को एक पूछा गया था, 7वां उसका आंसर था। वैज्ञानिक अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस 2 स्थानों के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का हाल ही में उद्घाटन किया? कोच्चि से मंगलुरु। NFHS5 के प्रतिकूल प्रमाणों की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का मुख्य कौन होगा? प्रीति पंत। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। फिर से कर लो, इसके लेखक वैसे R कौशिक हैं। इंडिया 71st ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? R कौशिक। ये इंडिया 71 भी रखोगे तो काम चल जाएगा आपका। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सुधांशु धूलिया। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य बना? भारत। इसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया था? वो हैं शाहरुख खान।
वह राज्य सरकार के द्वारा, मतलब कौन सा राज्य है जिसके द्वारा विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की गई? वो राज्य है गुजरात। गुजरात। हाल ही में लोकसभा स्पीकर की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान शुरू किया गया? नो योर। भारत में पहले फायर पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? ओडिशा। ओडिशा में किया गया पहला फायर पार्क का स्थापना, फायर पार्क ओडिशा। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। निवसी की स्थापना कब की गई? 2003। और हिंदी दिवस कब मनाए हम? वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, जबकि जो नेशनल हिंदी डे होता है वो होता है 14 सितंबर को। किस दिन देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया? 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री। गोवा के 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश इस बार कौन था? बांग्लादेश। सी विजिल 21 किस देश का रक्षा अभ्यास है? भारत का। बहुत इंपॉर्टेंट है सी विजिल। आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मापदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक राजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया? 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़। किस देश ने चीन के जिजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? वो देश है अमेरिका। फिच रेटिंग्स के अगले वित्तीय वर्ष यानी 21-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत विस्तार का अनुमान जताया है? 11%। यह है फिच रेटिंग। भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया? पुर्तगाल। पुर्तगाल के नए राजदूत कौन होंगे? मनीष चौहान। गुजरात सरकार ने किस नई आर्थिक नीति को लागू करने की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति। टॉम टॉय ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? मॉस्को। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया? वो देश है क्यूबा। MGNREG क्रीम का समर्थन करने के लिए कौन सी वैश्विक संस्था भारत को $1 अरब का ऋण प्रदान करने जा रही है? वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। नॉर्थ ईस्ट पावर प्रोजेक्ट NERPSIP जो हाल ही में खबरों में था, किस संगठन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? पावर ग्रिड। ये सब प्रश्न ना लग रहा होगा आपको डिफिकल्ट है, नहीं पूछा जा रहा है आजकल NTPC में, ठीक ना, तो आपको याद करना पड़ेगा। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस देश की संधि वापस ले ली? रूस। देखो रात के अभी ना 1 बज रहे हैं और अभी ट्रैक्टर चल रहा है मेरे गाँव में, हद है यार। किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल बना IS योजना लॉन्च किया? केरल ने किया वन स्कूल बना IS। फ्रांस के तेल ऊर्जा समूह टोटल ने असानी एजी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु $2.5 अरब का समझौता किया है? 20%। भारत और किस देश ने हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वो देश है जापान। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार किया? अमेरिका। हाल ही में ईरान के चाहवार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है भारत ने? 2। किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी? वो देश है ब्रिटेन। फिर से रिपीट कर लो, किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी? ब्रिटेन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस कारण से नया अध्यक्ष चुना गया? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। सोमनाथ मंदिर आपको मिलेगा गुजरात। मानवाधिकार परिषद 2021 के लिए अध्यक्ष चुना गया है नमजद शमीम खान को।
नजहत समीम खान। डपलर वेदर रडार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? भेल के द्वारा, भेल। सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा हुआ? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। संरक्षण क्षमता महोत्सव। अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया? माला अडिगा को। माला अडिगा। फिर से इस प्रश्न को सही से पढ़ लो। अमेरिका के भावी प्रथम महिला जो बाइडेन का नीति निदेशक किसे नियुक्त किया गया? माला अडिगा को। ये बाइडेन तो इसके प्रेसिडेंट है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने ब्रांड इंडिया का उजागर करने के लिए किस श्रेणी की वेबसाइट लॉन्च की है? आर्थिक कूटनीति वेबसाइट। आर्थिक कूटनीति वेबसाइट। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन सा है? नेहरू प्राणी उद्यान। नेहरू प्राणी उद्यान। किस वित्तीय संस्थान ने छत्तीसगढ़ के चिराग और ड्रिप 2 सहित भारत के 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ? 14 साल। 14 साल। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद के लिए $3.7 मिलियन के पैकेज की घोषणा की है? मलेशिया सरकार ने। मलेशिया सरकार। गणतंत्रता दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी? भावना कांत। भावना कांत। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इनका नाम था माता प्रसाद। ये अरुणाचल प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम यानी 27 पारी में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बना? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम। कमलम। भारत ने पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज की अनुदान सहायता उपहार में दिया है? भूटान। भूटान। केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र जो हाल ही में खबरों में था किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय। जनवरी 2021 में आयोजित WHO की कार्यकारी बोर्ड से हालिया सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने। भारत। DRDO के संदर्भ में रक्षिता क्या है जो हाल ही में खबरों में था? बाइक आधारित एम्बुलेंस। बाइक आधारित एम्बुलेंस। भारतीय कृषि वानिकी विकास सहकारी ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया है? जनजाति मामलों की मंत्रालय। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? 2021 में। 2021। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या में मौजूदा 100 दिन से बढ़ाकर 150 करने का घोषणा किया है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्थान ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया? DRDO। DRDO ने किया। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डे के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किया? 3। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बागवानी विकास मिशन की नींव रखी। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है जयंत खोबरागडे को। जयंत खोबरागडे। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया? सिंगापुर। किस राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त पद के पात्र होंगे? तो वो किया है गोवा। गोवा। चिंतन बैठक किस केंद्रीय मंत्री के मंथन व समीक्षा बैठक है? तो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री।
रात के सबसे बड़े भारत है, ठीक ना, भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सिद्धार्थ मोहंती को, सिद्धार्थ मोहंती। तो ये टोटल आपके संभवतः 120 से 25 प्रश्न थे, ठीक ना। मैं इसलिए नंबर नहीं दिया ताकि आप लोगों को लगेगा कि अधिक है, इसे मैं नंबर नहीं दिया। सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर कर देना ताकि मेहनत करने में थोड़ा हमको मजा भी आए, ठीक ना। तो और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब मेरे भाई कर ही लेना ताकि यहाँ पे सारा मास्टर वीडियो ही आपको मिलेगा, कोई छोटा मोटा वीडियो मिलेगा नहीं यहाँ पे, तो आपके हर एग्जाम में ये हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे टॉप 100 जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वन लाइनर के फॉर्म में फरवरी 2021 का। कहने के तो 100 है पर थोड़ा अधिक हो गया है, 120 के आसपास है, पर कोई बात नहीं, हम उसको तेज़ी से कोशिश करेंगे कवर करने का। संभवतः आधे घंटे में आपका पूरे महीने का कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। शाम तक आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम ग्रुप से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं पीडीएफ और वीडियो भी सारा शेयर करता हूँ, तो आप अपडेट रह पाओगे। ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीज़ा शुरू किया है? वो क्या है? ब्रिटेन। देखिए होगा कि चीन और हांगकांग के बीच काफ़ी मतभेद हुआ था, तो इसीलिए ब्रिटेन ने ऐसा कदम उठाया। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मनाते हैं हम विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे, ठीक ना। आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे आगे होगा कहीं पे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू हुआ? तो वो हुआ अमेरिका और भारत का एक सैन्य युद्ध अभ्यास है, नाम ही उसका युद्ध अभ्यास। उसका संस्करण कहाँ हुआ? राजस्थान में। प्रश्न है हमारा, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर अब भारत का स्थान केमा हो गया? 53वां हो गया। पहले ये स्थान 51 नंबर पे था, अब हो गया 53 नंबर पे लोकतंत्र सूचकांक में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों में किसे अध्यक्ष चुना गया? अजय सिंह को। अजय सिंह हैं भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। किसने चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी। क को जो गलती टाइप हो जाता है, ठीक ना, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए अमेरिका और रूस का है ये। किस देश ने हाल ही में परमाणु क्षमता से लेस सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन फर्टिनिटी डे, ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को ही। 4 फरवरी को ही मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे। आरबीआई ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने रुपये रहने का अनुमान लगाया है? 10.5%, जबकि मोदी जी ने कितना लगाया है? 11.4%। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जीएस बेदी को। साथ ही याद रखिएगा किरण बेदी को, जो कि उपराज्यपाल थी पुदुचेरी की, उनको हटा दिया गया है। ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी एड फ्लैप्स की ओर से ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी के लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन है? विराट कोहली। किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया एकीकृत पोर्टल गोवर्धन योजना पर। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने
सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की। उनकी जगह कौन लेंगे? एनडी जेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम, याद रखिएगा। जेफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं, अभी तो हालांकि इलोन मस्क है, पर इनका जगह कौन लेंगे? एनडी जेसी। अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को, 2 फरवरी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सिंचाई मिशन लॉन्च किया? पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हर घर पानी हर घर सिंचाई। भारतीय मूल की जिसने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? भव्या लाल को चुना गया नासा का कार्यवाहक प्रमुख। विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है आरएस शर्मा को आयुष्मान भारत के नए कार्यकारी नियुक्त किया गया। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? उनका नाम है अशोक डिंडा। हाल ही में जिसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, इनका नाम है आयशा अजीज। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी, उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। काफ़ी पूछा गया प्रश्न है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया? आत्मनिर्भरता को। वह देश जिसने 679 मेगावाट क्षमता का लोअर अरुण पनबिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निर्णय लिया है, वो देश है नेपाल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इस साल कौन सा ट्रॉफी नहीं होगा? वो होगा रणजी ट्रॉफी। इस साल ये नहीं होगा रणजी ट्रॉफी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के ऋण को बढ़ाकर कितना लाख करोड़ कर दिया? 16.5 लाख करोड़। सीएसके के कप्तान यानी चेन्नई सुपर किंग जो है उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में कितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए? 150 करोड़ रुपया सबसे अधिक कमाने वाले बने एमएस धोनी। केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। पहले कितना था? 49%, अब कितना है? 74%। वह देश जिसकी सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी, वो देश है म्यांमार की राजधानी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया? वो है महाराष्ट्र। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह। भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। मेरे भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आप चाहते हैं कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, मतलब चाहते हो कंटिन्यू रहे तो, ठीक ना। तो ये आपका काम है, कर देना ये सब। आगे 32वां हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम में से इन लोगों को छूट दी जा रही है, किनको? एनआरआई जो है अप्रवासी भारतीय को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोग को आईटीआर नहीं भरना होगा? जिनकी आयु 75 साल से अधिक है उनको आईटीआर नहीं भरना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, वो जगह है लेह। नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत परियोजना में भारत को ठेकेदारी देगा, कितना का? 679 मेगावाट का। ऊपर पढ़े थे ये प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार
अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में कितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है? 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत का स्थान है 50। इनोवेशन इंडेक्स। केंद्र सरकार की तरफ से जिस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल किया गया वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जिस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नज़र रखने हेतु नया प्लेटफॉर्म स्थापित किया वो देश है चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया? यह है 4700 करोड़ रुपए का पैकेट या पैकेज कह सकते हो। भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अख्तर अली थे पूर्व टेनिस प्लेयर भारत के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में भारत 58 लाख से ज़्यादा लोग का टीका लगाकर विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया? तीसरे स्थान पर। पहले भी अभी यूएसए ही है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? 2030 तक बन जाएगा जो रेलवे है प्रदूषण फ्री। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया? एस.एन. सुब्रमण्यम होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एनएससी के चेयरमैन। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है? 400 करोड़ रुपए का। 400 करोड़। अब राज्य सरकार जिसने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन को 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया वो राज्य है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10.5%। यह आरबीआई का अनुमान। रिपीटेड प्रश्न ऊपर ही पढ़े थे हम लोग। किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेल के पूर्व रजत पदक विजेता 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? कैप्टन हरि सिंह थापा मुक्केबाज थे। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नागोजी ओकोजो-इवेला जिस संस्थान में अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया तो वह विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक कौन होंगे? नागोजी ओकोजो-इवेला। एन.ओ. इवेला ऐसे याद रखो, N.O. इवेला। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया? 16,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं कितने साल का फिर से करार किया? 1 साल का। पिछले 5-6 साल से वो इसी के साथ है। सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूताप यानी थर्मल क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की? वो है ONGC। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऋषभ पंत। रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया? बंसी कौल। हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वह है राजीव कपूर। विश्व दलहन दिवस मनाते हैं 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बर्डन मेडल से सम्मानित किया गया? वह है स्टीव स्मिथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी? वो है दिल्ली। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने किसे राज्य की चमेली जिले में ग्वालियर के पटने
ग्लेशियर है। ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की उत्तराखंड। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे गेंदबाज बन गए। ये 300 विकेट लिए। हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप के पास उसके युद्धपोत की मौजूदगी की चेतावनी दी। चीन। भारत के किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त किया। हिमा दास डिंग एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल साइंस डे ये मनाते हैं हम 11 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस ये मनाते हैं हम 11 फरवरी को। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय ले लिया वो है अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है। 1 अरब डॉलर। तख्ता पलट होने के कारण ऐसा हुआ है। विश्व यूनानी दिवस यानी वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं हम लोग 11 फरवरी को। 11 फरवरी जिस दिन मनाते हैं वर्ल्ड वुमेन साइंस डे। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन फर्स्ट मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। वो कहा चीन का तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन है। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने से रोक लगा दिया। हिमाचल प्रदेश। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में जिन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया वह हैं सुशील कुमार और साक्षी मल्लिक। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह जिस नेता को पार्टी बनाने के लिए आवेदन किया वह है मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ पे मुझे नंबर देने का मेन रीज़न ये था कि मैंने जो जनवरी का प्रश्न कंप्लीट किया था ना वो 24 मिनट में ही मैंने कर दिया था अप्रॉक्स 110 प्रश्न। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि आप तो 40 से 50 प्रश्न कंप्लीट करके छोड़ दिए। देखो मेरे भाई, चाहे मैं बुक कंप्लीट करता हूँ या कुछ भी कंप्लीट करता हूँ, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है बुक वाली, क्योंकि मैं एक भी लाइन मिस नहीं करता, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, ठीक ना। तो इस तरह का कम से कम मेरे पे जो नेगेटिव होता है ना लगाओ, ठीक ना। इसलिए मैंने ये नंबर डाला। नंबर डालने से क्या होता है ना कि अगर आपको मैं कह दूँ ना कि 200 प्रश्न कर रहे हैं तो आप पहले ही थक जाओगे, इसलिए मैं नंबर नहीं दिया। एक कहानी बाद में कभी सुनाऊंगा, ठीक ना। अभी देखो 71 नंबर प्रश्न। कर्नाटक का 31वां जिला जो बना वो है विजयनगर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी। वो राज्य है दिल्ली। किस तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने के बाद देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए। 300 विकेट ले लिया ईशांत शर्मा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक 180 देशों में 86 नंबर पर आ गया। वह राज्य सरकार जिसने, समझ रहे हो ना, करप्शन में हमारा देश 86 नंबर पे है, मतलब क्या बताएं। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में कोवेट वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया वो राज्य है ओडिशा। भारत की ओर से जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया अजय माथुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक कौन बने? अजय माथुर, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए पार्सिवरेस रोवर को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया? मंगल ग्रह के लिए अमेरिका ने किया, नासा ने। दक्षिण अफ्रीका का जो क्रिकेट आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि, मतलब 16.25 करोड़ रुपये में बिका, उस प्लेयर का नाम था क्रिस मॉरिस। जिस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई वो राज्य है हैदराबाद। हैदराबाद। आगे हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन शुभारंभ किया? वो है पश्चिम बंगाल। माँ कैंटीन पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? वो राज्य हुआ असम। महाबाहु ब्रह्मपुत्र। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
SADP ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक होगा, तो भारत वृद्धि करेगा 10%। 10%। RBI ने कितना कहा? 10.5%। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन का कर दिया गया? 30 दिन का। 30 दिन। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया प्रीति सिन्हा को। प्रीति सिन्हा है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की सचिव। हाल ही में किसे पुदुचेरी का राज्यपाल से हटा दिया गया? किरण बेदी को। किरण बेदी। भारतीय टेलीविजन सरकार गिर गया, मतलब जो वोटिंग होता है ना, वो मतलब विश्वास मत जो होता है ना, वो हासिल नहीं कर पाया। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में से जिसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया वह है एकता कपूर। एकता कपूर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स। जो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 बार जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी कौन बन गया? नोवाक जोकोविच। पहले नंबर पे कौन है? रोजर फेडरर 362। दूसरे पे है नोवाक जोकोविच 300 बार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिषद में विशेष सहायक नामित किया? परिणीता गुप्ता। परिणीता गुप्ता। और कमला हैरिस क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। USA में कमला हैरिस क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को किस राज्य की बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है 13 फरवरी। यह राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक ना। और जो हम लोग वर्ल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं वो होता है 8 मार्च को, याद रखिएगा। यह है 13 फरवरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1.12 लाख प्रति माह। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त हुआ? मारियो द्रागी। मारियो द्रागी। ये क्या हो रहा है? मारियो द्रागी। विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को, जिस दिन मनाते हैं हम लोग नेशनल वुमेन डे। हाल ही में भारतीय दूरसंचार निगम परिधन ट्राई जो होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? राहुल खल्लर। राहुल खुल्लर। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी करके कहा कि उन्हें लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को कितने महीने का समय दिया जाएगा? 3 महीने का। 3 महीने का। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम जिसके नाम पर करने की घोषणा की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पता ही होगा ये न्यूज़ तो। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण बनी डेनिम ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी वह है पुदुचेरी। पुदुचेरी। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कर दिया 60 साल। 60 साल। तमिलनाडु सरकार। किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया? झारखंड। झारखंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना? अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSE के अध्यक्ष के पद को किसने संभाला? विजय सांपला। विजय सांपला। हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए बेसैली दवाओं का प्रतिबंध लगा दिया? बांग्लादेश। बांग्लादेश। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। 24 फरवरी। किस भारतीय तेज गेंदबाज 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय पेसर बन गए? ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा खेल लिए 100 टेस्ट मैच। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर यह रखने का घोषणा किया नर्मदापुरम। नर्मदापुरम हो जाएगा होशंगाबाद का नया नाम। भारत और किस देश ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में हस्ताक्षर किया? इथोपिया। भारत और इथोपिया। तो ये टोटल, अच्छा आगे भी प्रश्न है, मैंने कहा 125 प्रश्न थे शायद, मुझे लगा खत्म हो गया। विश्व चिंतन दिवस मनाते हैं हम लोग 22 फरवरी को। 22 फरवरी। जिस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना बहुमत साबित न करके कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई वो है पुदुचेरी। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया? महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती। भारत ने हाल में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर की रक्षा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर किया? 5 करोड़ डॉलर। भारत और मालदीव। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। जिस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास की घोषणा की वो है श्रीलंका। श्रीलंका। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं हम लोग 20 फरवरी को। 20 फरवरी। वह टेनिस खिलाड़ी जो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में एक खिताब अपने नाम कर लिया, नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता वो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते 21 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। चीन ने बाल अपराधों को निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दिया। मतलब पहले था 14 से कम उम्र का बच्चा जो होगा ना वो अपराध मुक्त होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसको घटाकर कुछ अपराधों के लिए 12 वर्ष कर दिया गया। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति की अध्यक्षता किसको चुना गया? शिको हसीमोतो। शिको हसीमोतो। तो ये थे टोटल 123 प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जितना हो सके अधिक लोगों तक फैलाइए, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे भाई। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं मार्च 2021 का जो भी करंट अफेयर है। अगर हम बात करें 2021 में तो मैंने जनवरी का और फरवरी का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जो भी उत्कृष्ट लेवल के 100 के आसपास प्रश्न है वो मैं कंप्लीट करता हूं हर मंथ। साथ ही आपको विस्तृत जानकारी के लिए मैं एसपीडी का जो वार्षिकांक होता है वो भी मैं प्रत्येक महीना कंप्लीट करता हूं, तो आपको डेफिनेटली करंट प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी हेल्प होगा एग्जाम में। साथ ही लुसेंट और भी जो भी कंपटीशन के लिए बुक है वो भी मैं कंप्लीट कर दिया हूँ, तो जरूर विजिट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो हम देखते हैं अभी मार्च 2021 का प्रश्न। यहाँ पे पहला, भारत में किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है? तो वो देश है चीन। चीन। याद रखिएगा प्रश्न ये आता है कि भारत के साथ सबसे लंबा बाउंड्री कौन टच करता है, तो आपका हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ना कि चीन। ओके। यहाँ पे दिया गया कि भारत के वित्त मंत्री जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, और चीन के यही विदेश मंत्री इसी के समकक्ष वांग यी ने हाल ही में फ़ोन पर ही बातचीत किया और ये हॉटलाइन स्थापित करने की बात की। तो भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। आपको इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाना, मेरे से बातचीत हो पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष जो 2021 होगा उसमें जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? यह क्या है? तो -8%। -8%। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार, जैसे मतलब फिक्की होता है, सॉरी फिक्की नहीं, फिच जो होता है, जो इंडेक्स फोर्स होता है, वैसे ही एक IISS है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो लिस्ट जारी करता है। उसके अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय करने वाला कौन सा देश है? तो रक्षा पर सबसे अधिक खर्चा करने वाला देश है अमेरिका, जो करता है 2020 में किया 1.8 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे स्थान की बात करें तो वो है चीन। पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पे कौन है? चीन। 2018-19 से वो 3.9 गुना बढ़ गया है। आपको पहला दूसरा नाम याद करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमार
को किस देश में ग्रैंड चीफ या राष्ट्रपिता कहा गया? तो ये थे पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया। तो माइकल सोमरे जो पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता के नाम से जाना गया। 1975 में ऑस्ट्रेलिया से जब पपुआ न्यू गिनी स्वतंत्र हुआ था तो ये सबसे लंबे समय तक सर्विंग वाले प्रधानमंत्री भी बने थे। तो नाम याद रखना थोड़ा, माइकल सोमर, माइकल सोमर, ये हैं ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता पपुआ न्यू गिनी के। आगे हमारा, इसरो ने अपने PSLV C51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? तो ये क्या है? 19 उपग्रह का। PSLV रॉकेट का मतलब लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था? C51। तो इसमें डिफरेंट देश का था। सबसे अधिक था ब्राज़ील का 637 किलोग्राम का सैटेलाइट। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के लिए मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं 8 फरवरी को। डॉक्टर CV रमन जो थे, उस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की थी। उनका जन्म नहीं हुआ था, उन्होंने उस दिन रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की थी, जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। और 2021 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हुआ उसका थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। रिपीट करते हैं एक बार, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हुआ उसका थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। थीम कई बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। भारतीय वायुसेना यानी IAF की एरोबेटिक डिस्प्ले टीम किस देश के स्मारक एयर शो में भाग लेगी? वो देश है श्रीलंका। CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी बने हैं CBDT के ये अध्यक्ष। और साथ ही ये पहले से ही थे, पर इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। तो ये न्यूज़ में है, थोड़ा याद रखिएगा। फरवरी 2019 से ही ये CBDT के अध्यक्ष हैं। भारत में बार्क द्वारा विकसित डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन किस देश को दान दिया गया? देखो, कोबाल्ट जो थेरेपी मशीन है उसका प्रयोग होता है कैंसर के लिए, ठीक है ना। तो ये दिया है भारत मेडागास्कर को। भारत ने कैंसर उपचार के लिए एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दान की है, जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा मेडागास्कर के लिए विकसित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संभवतः किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ देगा। प्रश्न ये आ सकता है कि डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन से किसका इलाज किया जाता है? तो वो जगह कैंसर के उपचार के लिए। इसको किसने विकसित किया? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया। या फिर ये किस देश को गिफ्ट स्वरूप दिया गया? तो मेडागास्कर। डेजर्ट फ्लैग यह जो मतलब युद्धाभ्यास हुआ, इसका मेजबानी कौन किया? तो ये किया UAE। डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस और अमेरिका सहित और 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का CU-30MK फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेगा। याद रखिए, डेजर्ट फ्लैग कहाँ हुआ? UAE में। हाल ही में किस देश में टाइटनोसोर के जीवाश्मों का पता चला है? अर्जेंटीना है अफ्रीका में। टाइटनोसोर एक लंबा गर्दन वाला जानवर है, डायनासोर के समूह का ही है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला पायलट रहित लड़ाकू विमान जैसा जेट प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो बोइंग कंपनी है USA की। आगे बढ़ते हैं। इस सब में आपको उस कंपनी का नाम याद रखना है। अधिक जानकारी के लिए मैं दे दिया हूँ, आप जरूर एक बार PDF जरूर विजिट करना। PDF में देखोगे, पूरा आसानी से पढ़ना उसको। ओके। द नेशनल ऑर्गन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स यानी नो बैन एक्ट किस देश ने फिर से लागू किया? तो अमेरिका में ये हटा दिया गया था, फिर से इसको लागू कर दिया गया। इसमें क्या होगा कि द नेशनल ऑरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर नॉन इमिग्रेंट्स एक्ट को डेमोक्रेटिक संसद द्वारा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में फिर से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तावित कानून द्वारा उद्देश्य भविष्य में मुस्लिम प्रतिबंध को रोकना और धर्म आधारित भेदभाव को रोकना है। मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में हुआ था कि मुस्लिम हमारे देश में नहीं आएगा, इस सब टाइप का, तो धर्म के आधार पर आप किसी भी देश के नागरिक को अमेरिका में आने से नहीं रोक सकते हो। तो
तो ये नियम पारित किया गया, नो बैन एक्ट। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करता है? ये काम करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। रिपीट कर लो, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण जो है वो किसके अंदर काम करता है? गृह मंत्री के अंतर्गत। आपको बताना है एक आसान सा प्रश्न का जवाब, भारत में अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? विश्व श्रवण दिवस, विश्व श्रवण दिवस ये मनाया जाता है 3 मार्च को, 3 मार्च को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या है? हियरिंग केयर फॉर ऑल, हियरिंग केयर फॉर ऑल। रिपीट कर लो, विश्व श्रवण दिवस जो 2021 हुआ उसका थीम क्या है? हियरिंग केयर फॉर ऑल। ये मनाते हैं हम लोग 3 मार्च को। WHO के द्वारा ये संशोधित है, इसीलिए यहाँ पे विश्व लगा हुआ है। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे, अच्छा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे जो है वो मनाते हैं 1 मार्च को, क्योंकि कंबोडिया में ना एक बार मतलब जो वेस्ट पिकर होते हैं ना वो कचरे के अंदर दब के मर गए थे। 11 श्रमिक जो था कचरे के अंदर दब के मर गए थे। तो उसी को जागरूक करने के लिए लोगों को कि आप कचरा इधर उधर ना फेंकें। दिल्ली के आसपास आप देखोगे कचरा का पहाड़ बन गया है, तो उसी को कम करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए वेस्ट को, इसका मतलब ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। तो बहुत अधिक पूछा जा सकता है ये प्रश्न, इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे कब मनाते हैं? 1 मार्च को, 1 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 2021, इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लांट, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लांट। ये भी मनाया जाता है 3 मार्च को, 3 मार्च को। NADMP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। राष्ट्रीय कृषि आपदा प्रबंधन योजना सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय पर प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का मार्गदर्शन करेगी। यह कृषि क्षेत्र के लिए खतरा बन रहे 34 खतरों का पहचान करता है। इसमें गर्मी की लहरें, भूकंप, जानवरों के हमले, मरुस्थलीय आग, चक्रवात और रसायनों पर निर्भरता शामिल होगी। जो भी डिजास्टर आएगा उसको ये हैंडल करेगा। फुल फॉर्म याद रखो, NADMP का क्या हो जाएगा? नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। आगे हमारा, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? वो राज्य है हरियाणा। मतलब प्राइवेट नौकरी जो होता है उसमें भी 75% जो हरियाणा के लोग होंगे उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा। तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्रों में नौकरियों में 75% नौकरी को आरक्षित करने के बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें जो भी कंपनी है उसको लोकल लोगों को आरक्षण देगा। तो काफ़ी अच्छा पहल होता है ये किसी भी स्टेट के लिए, जिससे जो बेरोजगारी होता है वो कम होता है। 20वां है आपका, जम्मू में अरोम मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? तो वो है लेम्बेडर, लेम्बेडर। ये लेम्बेडर प्रकार की खेती की जा रही है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। ICLED, ICLED का फुल फॉर्म है इंटर बैंड कैसेट लाइट इमिटिंग डिवाइस। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे LED, तो लाइट इमिटिंग डायोड आपको डिवाइस इसमें लगा है, ये आपको याद ही होगा। फिर बस इंटर बैंड कैसेट, ये आपको इसमें जोड़ देना है। ओके, ये क्या है? तो ICLED या इंटर बैंड कैसेट लाइट इमिटिंग डिवाइस एक प्रकार का हाई पावर लाइट इमिटिंग डायोड है जो कई रसायनों की मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। यह मध्य इंफ्रारेड तरंग दैर्ध्य क्षेत्रों में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। हाल ही में उच्च सटीकता के साथ मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने के लिए काम में लगे सेंसर विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। फुल फॉर्म थोड़ा आप याद रखिएगा, ऐसे फुल फॉर्म NTPC में बहुत सारा पूछा जा रहा है, ठीक ना? तो आपको फुल फॉर्म पे काफ़ी अधिक ध्यान देना पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में विकसित किया गया? तो यह है उत्तराखंड। रिपीट करेंगे, भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया? ये राज्य है उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। आगे बहुत कुछ दिया गया है जो कौन सा डेवलप किया है, तो वो सब आप एक बार PDF को पढ़ ही लेना। ICRISAT का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ICRISAT का फुल फॉर्म दिया गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल। ओके, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। जैसे कि एक हम लोग पढ़ रहे थे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु, इंडिया, सॉरी
गुरुग्राम इंडिया में है। तो दूसरा एक आ गया ICRI सेट, ये भी क्या है, हैदराबाद में भारत में है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओके, ये मेनली कृषि को फोकस करेगा, कृषि में डेवलप करेगा। कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने की भारत की पहल का नाम क्या है, वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत क्या करेगा, जो भी भारत के मित्र देश हैं उनको भारत वैक्सीन पहुंचाएगा, कोविड-19 का टीका पहुंचाएगा। ओके, तो ये है वैक्सीन मंत्री, जिसमें कि भूटान, मालदीव को ये पहला देश था जिसको उन्होंने भेज भी दिया है। नगर होल टाइगर रिजर्व ये भारत के किस राज्य में है, तो ये है कर्नाटक। नागर होल कहाँ पे है, कर्नाटक। सिमलीपाल आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के साथ साथ आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ये ओडिशा के पूर्वी घाट से पूर्वी छोर तक स्थित है। सिमलीपाल नाम जो है वो सिमुल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेशम का पेड़। हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में आग लग गई थी, जिसके कारण ये न्यूज़ में था। तो प्रश्न ये आ सकता है कि सिमलीपाल जो है वो सिमुल नाम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, रेशम का पेड़। हाल ही में किस NGO ने वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, यह है फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस देखो, जो भी नया इस प्रकार का इंडेक्स जारी करता है, रिपोर्ट जारी करता है, तो उसका नाम लेके प्रश्न आ जाएगा कि फ्रीडम हाउस क्या है। एक रेटिंग एजेंसी है, एक कोई कंपनी का नाम दे देगा, तो ऐसे करके देगा। तो आपको याद रखना ये क्या है, कि रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा है, तो यह है बेंगलुरु। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर के रूप में उभरा है, जबकि शिमला 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे ऊपर है। अगर बात करें सबसे साफ, तो साफ में अभी भी इंदौर ही है, इसी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। बाओ धान याद रखो, इसकी खेती के लिए असम प्रसिद्ध है। बाओ खान के लिए एक उत्कृष्ट लेवल का चावल है, जिसमें कि लोहे की मात्रा अधिक होती है। ठीक ना, प्रश्न ये बायोलॉजी में भी आ जाता है, मतलब इसमें से किस धान में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो बाओ धान में। ठीक ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी जलोढ़ मिट्टी में अधिक मिलता है ये। हाल ही में प्रकाशित नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पे है, तो इसमें है इंदौर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। रिपीट कर लो, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। इस बार कई प्रश्न एग्जाम में ऐसे आए जिसमें थीम में ये पूरा नहीं दिया गया था, इतना ही दिया गया था। ठीक है ना, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कर जाना, वुमेन इन लीडरशिप ऐसा भी करके छोड़ सकता है, तो याद करके सही से जाइएगा, तभी आप टिक कर पाइएगा। हाल ही में खबर में रहा सिंगोरगढ़ किला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यह है मध्य प्रदेश में। सिंगोरगढ़ का किला कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। भारतीय नौसेना के जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा ने पहली बार किस देश के बंदरगाह का दौरा किया, वो देश है बांग्लादेश। 1971 में जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, तो उसका 100 वर्ष पूरा हुआ, इसके वहाँ पे स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया गया, तो इसके लिए ये दोनों वहाँ पे विजिट करने के लिए गया था। पेट्रोलिंग व्हीकल है ये दोनों। BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस बैडमिंटन स्टार को स्वर्ण पदक मिला, तो ये है कैरोलिना मारिन। और ये किनको हरा दिया, तो PV सिंधु को। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में वोमेन विल वेब पोर्टल लॉन्च किया, या किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये कंपनी है गूगल के सुंदर पिचाई याद होना चाहिए। गूगल ने भारत में नया वोमेन विल वेब प्लेटफॉर्म पेश किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो उद्यमी बनना चाहती है। गूगल ने इंटरनेट साथी पहल को बंद करने की घोषणा की है। पिछले 6 वर्षों में इस पहल ने ग्रामीण भारतीयों में 30 मिलियन से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। ओके, तो कौन सा वो बंद करना चाहता है, इंटरनेट साथी को। नया कौन ला रहा है, वोमेन विल, मतलब वोमेन कर सकती है। एक डक्टालिक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है, यह है उज्बेकिस्तान। डस्ट लिक किस देश का है, उज्बेकिस्तान और भारत। ये इस बार का जो अभ्यास 2019 वाला हुआ था, ये ताशकंद में हुआ था। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में गठित
समिति का जो अध्यक्षता कर रहा है वो कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। ये गठित बहुत पहले किया गया था। इसमें टोटल 259 मेंबर हैं, जिसमें कि प्रतिभा पाटिल भी थी, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, ये सब भी शामिल है। पर इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस यूरोपीय देश ने सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान दिया? मतलब स्विट्जरलैंड ने ऐसा कर दिया कि जो भी सार्वजनिक स्थल है, जो भी फेमस जगह है जहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पे बुर्खा सहित चेहरे पर आप कोई भी आवरण नहीं डाल सकते हैं। इस बिल को उन्होंने, मतलब वोटिंग हुआ था वहाँ पे, पब्लिक ओपिनियन, तो इसको मंजूरी मिली है। हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी के रूप में नासा, ESA मतलब होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और CSA होता है कनाडा स्पेस एजेंसी, ठीक ना, द्वारा किस टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ओके, इसका नाम थोड़ा याद रखिएगा। नासा का भी हो गया, ESA का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कनाडा का कनाडियन स्पेस एजेंसी। जैसे इंडिया का इसरो है ना, वैसे ही ये सब है। हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ओलिवियर इसॉल्ट किस देश के राजनीतिक और आड़ापति थे? तो ये थे फ्रांस के। नाम क्या है? ओलिवियर डसॉल्ट, ओलिवियर डसॉल्ट। ये जो डसॉल्ट कंपनी है जहाँ से राफेल बना था, तो उसी का ये वंशज था, इसीलिए फेमस है थोड़ा। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण के समय, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है। यह वित्त अधिनियम 2007 के तहत लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण की आय से एकल गैर चूक योग्य स्वास्थ्य आरक्षित निधि है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण की आय से संबंधित स्वास्थ्य आरक्षित निधि का नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। मतलब ये नाम चेंज हुआ है, 2007 में इसका स्थापना हुआ था, यह बना था। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है? महिला मोहल्ला क्लिनिक, ये क्या है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। मनीष सिसोदिया यहाँ के वित्त मंत्री हैं, इन्हीं के देखरेख में हुआ ये। किस विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है? यह है दूरसंचार विभाग। मतलब अब जो है पाठ्यक्रम में ये भी शामिल किया गया है कि आप इसको भी पढ़ सकते हो, 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम। किस संस्था ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परिसंपत्ति मुद्राकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन पर एक राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला की स्थापना किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने जो DEA होता है, इसके साथ मिलकर परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे। ये प्रश्न आपसे आ सकता है कि इसका मतलब मॉनिटर कौन करेगा? निर्मला सीतारमण। दूरसंचार लाइसेंस मापदंडों में हाल ही में संशोधन के अनुसार नेटवर्क के अपग्रेडेशन के लिए नामित प्राधिकरण कौन सा है? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक। APEDA किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। गहरा माथा समुद्र तट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, यह है ओडिशा में। गहरा माथा समुद्र तट, इसमें लुप्त प्राय ओलिव रिडले मादा कछुआ ओडिशा के लिए गाहिर माथा बीच पर पहुंचने लगी थी। यह अंडा देने के लिए इस प्रजाति को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल माना जाता है, इस जगह को। तो ये जगह आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गहीर माथा बीच, गहीर माथा बीच। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से किस प्रजाति के चयापचय पर असर पड़ता है? सार्क। इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? वो है जापान। जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? जाक्सा। और इंडिया को तो पता ही अपना इसरो है। भारत ने हाल ही में केप गेज लोकोमोटिव को किस अफ्रीकी देश के लिए रवाना किया है? यह है मोजोम्बिक। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। भारत ई मार्केट किस निकाय द्वारा लॉन्च किया गया ई-कॉमर्स पोर्टल है? CAIT। व्यापारियों के शीर्ष निकाय कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स
ने अपने आगामी ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन व्यवसायियों और सेवा प्रदाताओं को पोर्टल और पंजीकरण करने के लिए अपनी खुद की वर्चुअल दुकान या ई दुकान बनाने में सक्षम होगा। इसके लिए कोई कमीशन नहीं लगेगा। यह है CAIT। भारत ने हाल ही में मार्च 2021 में किस संगठन के पहले ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया? यह है क्वाड। क्वाड के अंतर्गत आपको आएगा इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश आते हैं। काला नमक चावल महोत्सव ये मनाया गया उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव ये मनाया गया उत्तर प्रदेश में। ई कॉमर्स नीति के मसौदे का अनावरण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान पीयूष गोयल ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये शहर है बेंगलुरु में, जिसमें 314 करोड़ का अनुमानित यह है कि लगाया जाएगा। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य या उत्तराखंड संसदीय प्रदेश में हुआ? तो उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन। इसमें रामनाथ कोविंद आए हुए थे उद्घाटन करने के लिए। संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में अगले 2 वर्षों तक किस भारतीय नदी का अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया? वो नदी है सरस्वती। OTP-RMS प्रमाण पत्र, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सम्मिलित किया या संबंधित है? तो यह है शिक्षा मंत्री। अच्छा, शिक्षा मंत्री तो नया नाम बना है, इसका पुराना नाम क्या था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस संस्था ने एक नियम की घोषणा की जिसने बैंकों के अतिरिक्त टियर 1 यानी 81 बॉन्ड्स को 100 वर्ष की परिपक्वता के साथ स्वीकार करने की मांग की है? तो वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना इसका 1992 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। लंबे समय से इन्होंने घोषणा किया है एक बॉन्ड स्वीकृत करने की। अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम किस तारीख को लागू होंगे? 1 अप्रैल 2021 से, यानी आज से लागू हो जाएगा। अंतर संसदीय यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का मुख्यालय है जेनेवा। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह है पंजाब। फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च किस राज्य में स्थापित होगा? यह है पंजाब। खान और खनिज संशोधन विधेयक 2021 DMF के निर्देशों जारी करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनने का प्रयास करता है। ये DMF है क्या? तो यह है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिला खनिज फाउंडेशन। आगे हमारा है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये किस भारतीय का स्मरण है? ये है इंदिरा नूई। ये पुस्तक है इंदिरा नूई का माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये लिखा गया इंदिरा नूई के द्वारा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 के अनुसार महिलाओं की विशेष श्रेणी में गर्भपात की अनुमति देने की ऊपरी सीमा क्या है? 24 सप्ताह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MA गणपति। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, संविधान में जोड़ा गया था 1985 में जोड़ा गया था। जरा इसको पढ़ लेते हैं। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, 1985 में संविधान में जोड़ा गया था। दल बदल विरोधी कानून के अनुसार मनोनीत सांसद जो उस टाइम में थे स्वप्न गुप्तदास ने अपने कार्यकाल पूरा होने से 1 साल पहले राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। 2016 में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन के बाद वे 6 महीने का अनिवार्य अवधि के भीतर किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुए। यही है दल बदल। आप फटाफट दल बदल नहीं कर सकते, कुछ लिमिट है। PK सिन्हा जो हाल ही में खबरों में था, उसे पद से हटा दिया गया है। तो ये थे प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, उनको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में कोई अभी सलाहकार नहीं बना है, तो जल्दी नियुक्त हो ही जाएगा वो। भारत
के दूत ने किस देश में क्षमता निर्माण के लिए 81 लाख रुपये के प्रशिक्षण किट सौंपा है? वो दिया गया है श्रीलंका को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? ई संजीवनी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली टेलीमेडिसिन सेवा का नाम क्या है? ई संजीवनी। भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान मध्य भारत में एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया था? तो मिग 21 लड़ाकू विमान था। इसमें आशीष गुप्ता बैठे हुए थे। स्टार्टअप इंडिया स्पीड फंड स्कीम के लिए गठित विशेषज्ञ सलाहकार समिति के प्रमुख कौन है? एच के मित्तल। वही मिग 21 ऊपर पढ़ रहे थे अभी, जिसमें अभिनंदन बैठ के पाकिस्तान चले गए थे, तो वही मिग 21 है। काफ़ी क्रैश करता है, बहुत पुराना है, फ्रांस की हेल्प से। आगे हमारा दिया गया, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया है? वह है पंजाब नेशनल बैंक। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और विकास की पहल शुरू की है? वो देश है अमेरिका। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? वो देश है बहरीन। बीमा विधेयक 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र की नई एफडीआई सीमा क्या है? 74%। नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग पर छात्रों के प्रशिक्षण करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? वो कंपनी है अमेजन। अच्छा, अमेजन का जो वर्तमान में सीईओ है उसका नाम बताना है। जेफ बेजोस चेंज हो गया है, ठीक ना, नया बना है, उसका नाम बताना है आपको। किस देश में हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण किया जाएगा? वो है भारत। वो देश है भारत। रिपीट कर लो, किस देश ने हिमालय के ग्लेशियरों की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण किया जाएगा? तो वो देश है भारत। 79 नंबर प्रश्न आप पे आ गए हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने डायल 112 इडिस और राज्य आपातकालीन प्रक्रिया केंद्र लागू किया? वो राज्य है ओडिशा। डायल क्या है? 112। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2021 के अनुसार किस क्षेत्र के निजी अंतिम उपभोग व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 9.5% का वृद्धि दर्ज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि 2013 से मनाया जा रहा है दुनिया भर में। अब इस बार मनाया गया 20 मार्च को, याद रखिएगा 20 मार्च। किस संगठन ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। सही दिशा। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर की सीमा साझा करेगा? तो वो राज्य है मिजोरम। अभी म्यांमार याद रखिएगा, काफ़ी वहाँ पे सैनिक का जो है सरकार शासन आ गया है, बहुत लोग मर रहे हैं, 500 से अधिक लोग तो आज तक मर गए हैं। तो याद रखिएगा म्यांमार के बारे में थोड़ा बहुत। 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन जो हाल ही में खबरों में था, किस मुद्दे से जुड़ा है? घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता से। इस्तांबुल में बनाई गई यूरोप परिषद ने घरेलू हिंसा को रोकने, मुकदमा चलाने और समानता को बढ़ावा देने का विकल्प लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते से तुर्की अलग करने का निर्णय लिया है खुद को। न्यूबू न्यविगम एडेको नाम से नए प्रथम स्वदेशी यान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। न्यूबू न्यागम येरोको ये नामक स्वदेशी ज्ञान प्रणाली है जो अरुणाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया है। पेबी एंटी टेरर 2021 जो है एक आतंक विरोधी युद्धाभ्यास है। ये एससीओ ने स्टार्ट किया है, संघाई सहयोग संगठन जो है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। पेबी एंटी टेरर 2021। तो इसमें भारत, पाकिस्तान सहित चीन है संघाई में, और रूस सब भी है। जिला के वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक को तैयार करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता किस संस्थान द्वारा की जाएगी? तो ये है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा।
किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है? वो है इसरो। फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन इसरो। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में 300 मीटर की दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया। इसने क्वांटम की इनक्रिप्टेड होता है संकेत का उपयोग करते हुए लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन किया। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। पिछले 2 वर्षों में कौन सा देश अपना चौथा संसदीय चुनाव करवा रहा है? तो वो देश है इजराइल, जिसकी राजधानी कहाँ है? ईस्ट जेरूसलम। किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रह को सफलतापूर्वक अपने सोयूज 21, ये एक कैरियर रॉकेट है, इससे ऊपर भेज दिया? तो वो देश है रूस। आगे हमारा वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है जिसमें ब्याज की छूट दी जाएगी? वो है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया। रक्षा के संदर्भ में ब्रज क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? अपतटीय गश्ती पोत। कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने जा रही है? वो है अमेरिका। कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को स्थापित करने जा रहा है? तो वो देश क्या है? अमेरिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया। किनके द्वारा? शिक्षा मंत्री के द्वारा। शिक्षा मंत्री। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया? फिच रेटिंग ने ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट जारी किया। अमेरिका क्रेडिट रेटिंग है ये फिच, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया। इसके हालिया संस्करण ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की विकास का अनुमान 12.8% कर दिया, जो कि पहले था 11% का अनुमान। खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2025-26 तक खेलो इंडिया योजना को। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत में दर्ज की जाने वाली गर्मी की लहरें किस क्षेत्र को गर्म करने के कारण बनती है? तो यह है आर्कटिक क्षेत्र को। आगे हमारा प्रश्न है किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर नए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है? तो वह सीबीएसई ने किया है। आगे जो हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, किस देश के संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति 2024 के 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया? वो देश है रूस। तो टोटल 99 प्रश्न थे, 100 में एक कम था। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो या कुछ सुधार चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तभी कुछ हो पाएगा। ओके, और थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच पाए। हर महीने में जो टॉप 100 प्रश्न होंगे, 100 कभी 120 हो जाता है, कभी 100 से थोड़ा कम हो जाता है, तो एवरेज 100 प्रश्न, ठीक ना, तो उसको मैं जरूर आप लोगों के पास लेके आऊँगा, जिससे वह करंट थोड़ा बहुत ठीक हो जाएगा। तो सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल, और अभी हम अप्रैल 2021 का पूरा 1 अप्रैल से लेकर जो 1 से 2 मई तक का करंट अफेयर है वो मैं इसमें आपके पास लेकर आया हूँ। जनवरी से लगातार में जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल का है आपके पास करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में लेके आता हूँ, साथ ही बुक भी लेके आता हूँ, पर वो अभी बाद में आएगा, ठीक ना। अभी अप्रैल का करंट अफेयर देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, और मैंने इस बार बैकग्राउंड जो ब्लैक रखा है ताकि आपको आंख में ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। अगर ये आपको अच्छा ना लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर इसका हम कलर चेंज करके व्हाइट पर ले आएंगे अगले बार से। ओके, प्रश्न यहाँ पे, हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और किस देश के बलों के बीच किया गया? तो जब भी आपके पास आए वज्र प्रहार तो ये युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। PK मिश्रा, अनिल घनावत, अशोक गुलाटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य हैं। यह समिति किस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए बनाया गया? तो कृषि कानून। ऐसे याद रख सकते हो, कृषि कानून बनाने के लिए किनको रखा गया है? तो PK मिश्रा, अनिल घनावत, अशोक गुलाटी, ये सब मतलब उस समिति के सदस्य हैं, कृषि कानून जिसमें बनेगा।
आगे प्रश्न है आपका, अगले 5 वर्ष यानी 2021 से लेकर 26 तक के लिए नया मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना रखा गया है? तो आप ये कह सकते हो 4 + 2 और -2 यानी 2 से लेकर 6 के बीच में। ओके, इससे पहले भी इतना ही था, 4% ही था पिछले पंचवर्षीय योजना में भी, इस बार भी यही रखा गया है। मतलब इसका ये होता है कि किसी भी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है तो उसमें आप 4% इंक्रीज कर दो यानी 104 रुपया उस वस्तु का दाम होगा। ओके, यानी 102 से लेकर 106 तक उसका दाम हो सकता है। क्लियर? हाल ही में किस संगठन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपुल रिपोर्ट जारी किया? तो ये किया है FAO। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को याद रहना ही चाहिए, क्या हो जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने रिपोर्ट जारी किया फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजीनियस एंड ट्राइबल पीपुल्स। इंडिजीनियस मतलब हो गया इंडिया के द्वारा डेवलप्ड। FAO का स्थापना सब याद कर लेना 1945 है और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? रोम में है। किस देश ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका जारी किया? मतलब पशुओं को भी टीका लगाया जाएगा, तो वो किया रूस ने। साथ ही रूस का एक स्पुतनिक 5 है जो टीका है वायरस के लिए, तो याद रखिएगा वो किसने डेवलप किया? रूस ने ही डेवलप किया। भारत सरकार द्वारा किस देश के छात्रों को मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? ये राज्य है बांग्लादेश। बांग्लादेश में फिर से मायावती बनी है, तो सॉरी मायावती नहीं, ममता बनर्जी बनी है, तो नाम याद रखिएगा, ये तीसरी बार शपथ ली है। ये नया एक्सरसाइज शुरू हुआ, ला पेरोज किस देश के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? तो ये स्टार्ट किया है रूस। 5 से लेकर 7 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास, जिसमें भारत और जो क्वाड मेंबर है, क्वाड मतलब ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है, और साथ ही इसमें फ्रांस भी साथ दिया। तो नाम क्या है? ला पेरोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में। इस टाइप के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जाते हैं और ये नया युद्धाभ्यास है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड ग्रुप भी न्यूज़ में है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया? तो ये जारी किया यूनेस्को ने। यूनेस्को वर्तमान में इसके चेयरमैन NTPC बहुत बार पूछा गया, वो कौन है? एंड्रो एजेले है। इसका भी हेडक्वार्टर आपको 1945 में ही देखने को मिला। जैसे कि FAO का हुआ था, वर्ल्ड बैंक का हुआ था, हालांकि वर्ल्ड बैंक का कहीं कहीं आपको 1944 मिलेगा, ठीक ना, और साथ ही एक और था वर्ल्ड बैंक के साथ ही IMF का, ठीक ना। इस सब का कब हुआ? 1944। किस मंत्रालय ने वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी किया? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किया वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट। मैं टोटल 100 प्रश्नों को यहाँ पे लेता हूँ जो मुझे उत्कृष्ट लेवल का लगता है, जो लगता है कि मुझे आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक ना। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। उस योजना का नाम क्या है जो देश के शहरी स्टेट वेंडर्स को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान की जाती है? यह है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो ठेला लगा के सब्जी बेचते रहते हैं, समोसा बेचते हैं, उन लोगों को 10,000 रुपये का प्रतिवर्ष जो है सुविधा प्रदान किया जाएगा पूंजी के रूप में। वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अमाउंट याद रखिएगा 10,000, ठीक ना। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। राष्ट्रीय बचत संस्थान यानी नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के आंकड़े के अनुसार किस राज्य ने सरकार की लघु बचत योजना में सर्वाधिक योगदान दिया? ये राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट का आंकड़ा था ये। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनी को भागीदारी बनाने की अनुमति दी? तो जब ये मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड या उसका उत्पादन वाली बात हो जाएगी तो DRDO ही करेगा। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में, 1958। DRDO के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही ये भी बता देना कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। किस राज्य ने किराया और किराएदारी समझौते को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसे जनवरी 2021 में प्रख्यापित किया गया था? तो ये है उत्तर प्रदेश। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश में नई सरकार लाने जा रहा है? तो ये इजराइल के हैं, इजराइल के। लगातार अभी तीसरी बार उनका टर्म हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू। इसका जो कैपिटल हो जाएगा ईस्ट जेरूसलम।
विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो वो हो जाता है 6 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? 29 अगस्त। याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। बड़ाका परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसने हाल ही में अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया वो किस देश में है? वो है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। बड़ाका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। किस संस्था ने घोषणा की कि उसने कॉरपोरेट मुनाफे पर वैश्विक न्यूनतम कर यानी ग्लोबल मिनिमम टैक्स को अपनाने का समर्थन किया है? तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए किस देश ने आईएनएस सर्वेक्षक, ये नाम है, आईएनएस सर्वेक्षक तैयार किया? तो ये मॉरिशस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर लो। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए किस देश ने आईएनएस सर्वेक्षक तैनात किया है? तो मॉरिशस ने किया, इंडिया के हेल्प से। इंडिया का ये आईएनएस सर्वेक्षक। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया एस रमन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिडबी के बारे में आप क्या सब जानते हो? जैसे कि उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसका हेडक्वार्टर, उसको बनाने के लिए पहला कौन सा समिति बना था वो, ठीक ना, और ये तो हो गया एस रमन, ठीक ना। इससे पहले वाला कौन था वो? ये 4 फैक्ट जो है कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक ना। देखो, जितना लिखोगे, मैं जब दूसरा बुक पढ़ाता हूँ तो ये सब बताते ही रहता हूँ, तो आप इसको लिखो एक बार, ठीक ना, याद रहेगा लंबे समय तक। एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और कौन सा समिति इसके स्थापना में काम किया था। किस संस्था ने ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पर ड्राफ्ट दिशा निर्देश जारी किया? तो इरडा। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है। कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न आ जाता है, क्योंकि कॉपीराइट किसके अंतर्गत आ गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कर्मी, सिविल डिफेंस पर्सनल्स आमतौर पर पाए जाते हैं? दिल्ली में नागरिक सुरक्षा कर्मी कहाँ मिल रही है? नई दिल्ली में। आगे आपका है सार्थक, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस नीति से संबंधित एक क्रियान्वयन योजना है? नई शिक्षा नीति से। नाम क्या है? सार्थक। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे सार्थक का, तो स्टूडेंट एंड टीचर होस्टेलिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, यह है सार्थक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसी मौके पर उन्होंने सार्थक का जिक्र किया और ये प्रोग्राम लॉन्च किया। तो सार्थक याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति से संबंधित है और जो कि रमेश पोखरियाल ने इसको इनॉग्रेट किया। खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओसिरिस क्या है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया? तो ये एक बाह्य ग्रह है। ओसिरिस ये क्या है? बाह्य ग्रह है। ब्लू फ्लैग किस देश से समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल यानी जीआई प्रमाणन है? तो ये मिला है डेनमार्क को। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। हाल ही में पीएस जोरस्टर नाम का 100 करोड़ रुपए का तेज गश्ती पोस्त भारत ने किस देश को सौंपा है? सेशेल्स को। सेशेल्स हमारा पड़ोसी देश ही है, तो उसको दिया गया है पीएस जोरस्टर नाम का, जिसका प्राइस कितना था? 100 करोड़। जैव विविधता के संबंध में ऑरेंथेरियम टेजन क्या है जो हाल ही में था? तो ये एक पशु का प्रजाति है, ऑरेंथीनियम टेजन। देखो, ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा, ऑरेंथेरियम टेजन क्या है? तो ये एक पशु का प्रजाति है। देगा ये मिसाइल है, ऐसा कुछ तो आपको पता होगा तभी टिक कर पाओगे। एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, ये खोजा गया मिस्र में। मिस्र की राजधानी कैरो है। वही मतलब मिस्र की अभी नया नाम उसका इजिप्ट है, जिसकी राजधानी कैरो है। HCCK ये एक पोर्टल है जिसे हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है होम्योपैथी से। होम्योपैथी, इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो होम्योपैथी क्लिनिकल केस रिपोजिटरी। हैनीमैन को कहा जाता है होम्योपैथी का जन्मदाता। किस देश ने
ऐतिहासिक शून्यवादियों द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणी की रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू किया, वो किया चीन। चीन अपना पड़ोसी देश है चीन। किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा पुरस्कार जीत लिया? तो नोमाडलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न। बाफ्टा प्राइज किसने जीता? तो नोमाडलैंड। स्पुतनिक वी ये कोविड-19 वैक्सीन है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा, स्पुतनिक वी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा राज्य किसानों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली में आढ़तियों को शामिल करने जा रहा है? पंजाब आढ़ती। आगे प्रश्न है आपका, भारत ने किस राज्य के 3 विद्रोही समूह के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया? नागालैंड। किस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है जिसे हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखा गया? यह है सरोजा। कहाँ पे आया? ऑस्ट्रेलिया में आया, जिसकी राजधानी कहाँ पे है? कैनवेरा, और वहाँ पे डॉलर चलता है ऑस्ट्रेलिया में। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी कहाँ है? विलिंगटन। किस देश में 4200 टन से अधिक सालमन मछली शैवाल के कारण मारी गई? यह है चिली में मारा गया, किलर एल्गी उसको कहा गया। 4200 टन से अधिक मारा गया तो चिली में। चिली, अगर आपको अटलांटिक कॉन्टिनेंट में जाना है तो आपको चिली से ही होके जाना पड़ेगा। यूरोपीय आयोग ने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन और डिजिटल बनाने के लिए 2026 तक सालाना कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है? 150 बिलियन यूरो। किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया? वो है बाबर आजम। बेहतरीन बैट्समैन है ये भी, तो विराट कोहली का रिकॉर्ड ये तोड़ दिए हैं। किस देश ने बैंकों, बीमा कंपनी और निवेश प्रबंधकों के लिए अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया? न्यूजीलैंड। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में नवीनीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना का प्रवेश किया है? तो वो क्या? फेसबुक का अगर आप जो डिजिटल करेंसी होता है, जैसे बिटकॉइन का नाम सुने होंगे, तो वैसे फेसबुक ने भी लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? लिब्रा। प्रश्न आया था एनटीपीएससी में, लिब्रा क्या है? तो फेसबुक द्वारा जारी किया एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी। विशेष अपहरण अधिकार जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस संस्था से संबंधित है? आईएमएफ से संबंधित है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा उत्पादित कोविड-19 टीके के आधार पर किस वायरस का उपयोग किया गया? तो उसमें एडेनो वायरस का प्रयोग किया गया उस टीके में। जंगलों के संदर्भ में सर्दियों और मानसून के बीच का मौसम क्या कहलाता है? फॉरेस्ट फायर सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब टॉप टर्म है। जंगलों के संदर्भ में सर्दियों और मानसून के बीच के मौसम को कहते हैं फॉरेस्ट फायर सीजन। जिस टाइम में मतलब मेनली गर्मी हो जाता है ना, तो आग लगने का चांस होता है, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक ना, जैसे अभी का टाइम है। कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर फॉर इंडिजीनियस इनहैबिटेट तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा? तो वो राज्य है नागालैंड। किस संस्था ने आईपी गुरु नामक एक विशेष पैनल लॉन्च किया? तो वो क्या? निक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। निक्सी का फुल फॉर्म है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आईपी गुरु नामक ये विशेष पैनल है, आईपी गुरु। आगे है MK-4480 क्या है, जो हाल ही में खबरों में था? तो ये एक एंटीवायरल दवा है, एंटीवायरल दवा। किस देश ने यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था? तो रूस, काफी न्यूज में भी था। किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक पर मसौदा तैयार किया? तो फ्रांस। अगर आप पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हो तो। मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है? इंडियन जंपिंग एंट। कौन सा देश भारत को S-400 त्रियुम्फ SA-21
जब भी S-400 आएगा तभी आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, रूस आ जाएगा। ये क्या है, मिसाइल को कैंसिल करने वाला एक मिसाइल है, मतलब ये कवच तैयार कर देता है। 3 इंडिया के पास है। अगर बात करें यूएसए के पास, कौन सा यूएसए के साथ न्यूज में था ना, तो वो उसके पास है थार, थार, ठीक ना। और रूस कौन बेचता है, S-400। तो दोनों का अलग अलग है, दोनों का काम एक ही है। धामड़ा नदी पर किस राज्य में एक रोपैक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा, ओडिशा। ओडिशा। किस देश ने गुजरात में फनीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क का परियोजना लॉन्च किया, इटली ने। इटली गुजरात में कर रहा है मेगा फूड पार्क का, इटली की हेल्प से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त किया है, लीबिया। लीबिया हो जाएगा सही आंसर। टिहरी झील जिसके किनारे पर एक ऐतिहासिक खेल संस्थान खोला गया, वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड। इजराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर कर लिया, ग्रीस के साथ। इजराइल जिसकी राजधानी मैंने जिक्र किया ईस्ट जेरूसलम, और बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर चुने गए। हाल ही में गूगल डूडल, गूगल डूडल होता है जैसे आप गूगल देखते होगे ना, तो वहाँ पे नया नया फोटो देखते होगे, नया नया जो सेलिब्रेट किया जाता है डे, तो वही है गूगल डूगल में प्रकाशित होने वाला। वेरा गोद्रोइटा किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी, तो वो थी रूस की। रूस की वेरा गेड्रोइट्स। विश्व प्रेस दिवस सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। कितना शर्मनाक है, कितना हमारा समझ सकते हो जो न्यूज़ रिपोर्टर है कितना गिर गया है। 182 देश में हमारा स्थान 142 है। इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है, और उसके बाद फिनलैंड है, डेनमार्क है। सबसे नीचे अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से हम लोग ओनली 40 या 30 ऊपर है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है, बिटकॉइन। ब्रिटकॉइन ऑप्शन नंबर ब्रिटकॉइन। निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है, इजराइल की। इजराइल। निम्बस। आगे प्रश्न है आपका, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉस्मिक रोज के आकार का ARP-273 आकाशगंगाओं का चित्र जारी किया, नासा ने किया। नासा का स्थापना कब हुआ था, जिस वर्ष DRDO का हुआ था, 1958 में। 1958 यूएसए का। पृथ्वी दिवस 2021 का थीम, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस, याद होना चाहिए आप लोगों को। इसका जो थीम था रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ। अप्रैल 2021 में S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है, 11%। 11%। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रोकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई, गाम्बिया को। गाम्बिया। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो हाल ही में खबरों में था, का गठन किस संगठन के द्वारा किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका राजधानी आपको नैरोबी में मिलेगा, केन्या की राजधानी नैरोबी में हेडक्वार्टर मिलेगा। UNEP ने जारी किया नेट जीरो बैलेंस वाला। किस विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, किस देश में आयोजित की गई, पोलैंड। पोलैंड। माउंट अन्नपूर्णा जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेपाल। माउंट अन्नपूर्णा। परित्यक्त बच्चों में पुनर्वास के लिए किस राज्य ने हरिहर नीति शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया परित्यक्त बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए, हरियाणा। हरियाणा। उस चिकित्सा उपकरण का नाम बताइए जो परिवेशी वायु से ऑक्सीजन को केंद्रित करता है, ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर। किस सशस्त्र बल ने लद्दाख लिटिनेट माइंड नामक उत्कृष्टता केंद्र और कल्याण केंद्र को लॉन्च किया, भारतीय सेना ने। भारतीय सेना। लद्दाख इग्निटेड माइंड्स। लद्दाख इग्निटेड माइंड्स। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनिटाइजेशन वीक 2021 की थीम क्या है, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। विश्व प्रतिरक्षक सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर साल मनाया जाता है, और थीम क्या है इस बार का, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा, ब्रिटेन में। ब्रिटेन बनाया जाएगा ये, ठीक ना। हाल ही में जारी ये 331 मिलियन कह लो, फिर 400 लाख में कह देते हैं इसको।
33,14,49,281 करोड़ इतना जनसंख्या हो गया। ये बन गया अमेरिका तीसरा। पहले स्थान पे कौन है? चाइना है, दूसरे स्थान पे इंडिया है और तीसरे स्थान पे बन गया यूएसए। ओके, अगले प्रश्न है, सभी जीवित गैंडों में सबसे छोटा और 2 सींगों वाला एकमात्र एशियाई गैंडा कौन सा है? सुमात्रान राइनो। सुमात्रान राइनो। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में क्रियान्वित की गई? भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच रक्षा अभ्यास है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच। ग्लोबल स्ट्रेटेजी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ किस संगठन से संबंधित है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना याद रखना 1919। एक नए शोध के अनुसार IBD दवाएं कोविड-19 वैक्सीन प्रक्रिया को कमजोर करती है। IBD का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज, उसको वो कमजोर करता है कोविड-19 वैक्सीन। 2021 वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? कृति के कारंत। कृति के कारंत 2021 वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? कृति के कारंत। हाल ही में भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुआ? रूस के साथ। इससे पहले 2+2 डायलॉग अक्सर चाइना यूएसए के साथ होता था, इस बार हुआ है रूस के साथ। प्लेन ऑफ जार्स किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है? लाओस। लाओस में है प्लेग ऑफ जार्स। कृषि अवसंरचना फंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए ऋण देने के लिए किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? प्राथमिक कृषि साख समिति की। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। टोटल अप्रॉक्स 100 के आसपास होता है, ठीक ना। कभी 102 हो जाता है, कभी 98 हो जाता है। तो आई थिंक सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने कंप्लीट किया। पर देखो, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये आपके लिए सफिशियंट है। आप जितना पढ़ो, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो उससे कोई अगर अधिक पढ़ रहा है तो आपसे अच्छा है, ठीक ना। तो आप भी जहाँ से भी जो मिले अपना पढ़ो, ठीक ना। तो ये आपके लिए एक ओवरऑल मैं लेके आ जाता हूँ, ताकि आपका अगर नहीं पढ़ते हो तो कम से कम ये तो पढ़ लो, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प कर जाए। तो यह मैं सेशन को एंड करता हूँ। आपका काम होता है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रख पाएँ, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।